क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। इसके बारे में पहले हम कुछ बेसिक जानकारी कर लेते हैं। समांतर श्रेणी इस समांतर श्रेणी को हम एपी भी कहते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई हम एपी ले लेते हैं, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, आगे डॉट 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 कर दिए। दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं, 3 है, 5 है, 10 है, 12 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा हमारा एपी है, कौन सा एपी नहीं है। A1, A2, A3, A4, तो इनके बीच में जो अंतर होता है, अगर वो अंतर सब में बराबर आता है तो वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे इन दोनों के बीच के हम अंतर देखते हैं तो कितना आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे अंतर देखते हैं तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर यहाँ देखते हैं तो 3, यानी सब में जो अंतर आ रहा है ये 3 का अंतर आ रहा है। दूसरे अगर उदाहरण में हम देखते हैं तो यहाँ पे हम अंतर देखते हैं तो कितने का आ रहा है अंतर, 2 का। यहाँ पे देखते हैं तो कितना है, 5। यहाँ देखते हैं तो 2, फिर यहाँ देखते हैं तो 5। मतलब जो सारंतर है इसमें भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। तो जिसमें अलग अलग है ये समांतर श्रेणी नहीं है। जिसमें सबके बीच का अंतर समान है वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी इसे हम लिख सकते हैं कि दो पदों के बीच का अंतर समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ये तथा सारंतर डी का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है 3, -2, -7, -12 डॉट डॉट डॉट। तो इसके हमें प्रथम पद तथा सारंतर ज्ञात करना है। तो जो पहला पद लिखा होता है उसे हम A1 कहते हैं, यानी ये हमारा प्रथम पद है। तो प्रथम पद हमारा कितना, 3 हो गया। अब इसका हम सारंतर निकाल देते हैं जो कि क्या होता है, D। तो D हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, A2 - A1, यानी द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाना रहता है। द्वितीय पद हमारा है -2 माइनस A1, A1 का मान है 3। ये दोनों माइनस है इसलिए दोनों का मान जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, -5। एक बार और हम निकाल के देख लेते हैं D का मान। तो D बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A3 - A2। A3 का मान है -7 माइनस A2 का मान है -2। यहाँ पे -7 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +2। एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, घट जाएगा, यानी 7 से 2 जाएगा तो ये बचेगा -5। तो हम देखते हैं कि यानी -5 -5 प्रथम पद और सारंतर ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो प्रथम पद हमारा 3 हो गया और सारंतर जो आया है यह है -5। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारा है 11, 11, 11, 11 डॉट डॉट डॉट। तो इसका प्रथम पद हम देखते हैं, तो यानी जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद हमारा आ गया 11। सारंतर निकाल देते हैं, यानी डी का मान। तो डी का मान क्या करते हैं, A2 - A1। A2 हमारा 11 है और A1 भी हमारा 11 है। तो यानी 11 - 11। तो सारंतर जो हमारा आता है वो कितना हो जाता है, 0। यानी 11 से 11 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, यानी प्रथम पद यानी A का मान 11 और सारंतर D का मान 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 5 से 1/2, 9 से ही 1/2, 13 से ही 1/2, 17 से ही 1/2। चलिए A1
यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा जो पहला पद होगा वही होगा 5 से 1/2, ये हमारा हो गया प्रथम पद। अब इसका हम साहब निकाल देते हैं, यानी डी का मान, तो डी का मान हमें निकालना है A2 माइनस A1। A2 का मान है 9 से ही 1/2, 9 से ही 1/2, और इससे हमें माइनस कर देना है 5 से ही 1/2 को। चलिए 9 दूनी 18 और 1 19/2 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11/2। दोनों का हर बराबर है, तो एक बार हम नीचे हर उतार लेंगे और ऊपर 19 से 11 को घटा देंगे। घटाते हैं कितना बचा 8, नीचे हो गया 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यानी डी का मान जो होगा वो कितना आएगा 4। तो हम आंसर में लिखेंगे, यानी प्रथम पद हमारा है 5 से ही 1/2, और जो साब अंतर आया है डी का मान वो आया है 4। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। हमारा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... यानी इसका प्रथम पद और साब अंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद यानी ए का मान कितना होगा 0.6, साब अंतर हमें निकाल लेना है, यानी डी का मान। तो डी का मान हम कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 का मान है 1.6। यहाँ पे घटाते हैं, यानी 7 से 6 जाएगा 1, और 1 से 0 जाएगा तो 1, यानी जो साब अंतर आएगा वो कितना आएगा 1.1। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यानी प्रथम पद 0.6 और साब अंतर यानी डी का मान 1.1। तो ये हमारा हो गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो साब अंतर और इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी अगर समांतर श्रेणी है तो हमें इसके 3 पद और ज्ञात कर लेने हैं, अगर नहीं है तो हमें वहीं उसे छोड़ देना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है √3, √12, √27, √48 ... चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो दूसरा का हमारा पहला क्वेश्चन है √3, √12, √27 और √48 ... चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें साब अंतर ज्ञात करना है, क्योंकि हम साब अंतर के माध्यम से ही पता कर पाएंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो साब अंतर हम निकालते हैं, साब अंतर यानी डी। और कैसे हमें ज्ञात करना है, अगले पद से पीछे वाले पद को घटा देना है, यानी A2 से A1 को घटा देना है। A2 माइनस A1, A2 का मान है √12 और A1 का मान है √3। तो 12 से हमें 3 को घटा देना है। चलिए 12 को हम कैसे लिखते हैं 2 × 2 × 3, यानी हमें √3 के पदों में लेके आना है। तो 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12 माइनस √3। अब हम देखते हैं कि जो इसका जोड़ा बन रहा होता है, यानी जो डबल संख्या होती है अंडर रूट के अंदर, उसको हम बाहर निकालते हैं तो एक बार एक संख्या लिखी जाती है, यानी 2 एक बार लिखा जाएगा और √3 फिर माइनस √3। अब यहाँ देखते हैं 2 है, इसके आगे अंडर रूट के आगे कुछ नहीं, यानी 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 पाया जाता है। तो 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा √3। तो ये हमारा हो गया साब अंतर। लेकिन एक बार और हम ट्राई कर लेते हैं, अगर दूसरी बार भी हमारा डी का मान समान आता है तभी हमारा वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत होगा, यानी AP होगा। तो दूसरी बार हम जब निकालते हैं डी का मान, तब क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 27 और A2 का मान है 12। 27 के लिए हम क्या लिखेंगे, यानी 27 के लिए हम लिखेंगे 3 × 3 × 3, यानी 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, माइनस 12 के लिए हमें क्या लिखना है 2 × 2 × 3। अब इसमें हम बाहर निकालते हैं तो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो एक बार हम लिख लेंगे, बाकी हमारा एक नहीं बन रहा है तो उसको अंडर रूट के अंदर ही रहने देंगे। माइनस यहाँ पर भी हम 2 को बाहर लिखेंगे, √3 को अंदर रहने देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा √3। तो हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में हमें जो डी का मान मिल रहा है वो क्या है समान मिल रहा है, यानी बराबर है। तो जब बराबर है तो ये हमारा क्या है समांतर श्रेणी है। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 4 पद तक दिया गया है, यानी ये 4 तक दिया गया है, तो हमें ये 5
A6 और ये 7 तक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम A5 निकालते हैं। A5 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, A4 में सार्वंतर जो होता है उसको जोड़ देते हैं, यानी D को हम जोड़ देते हैं। A4 का मान कितना है 48 48 प्लस इसमें D जोड़ेंगे कितना √3। 48 को हम क्या लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 3, यानी 4 चौक 16, 16 तिया 48 और प्लस √3। इसमें हम देखते हैं कि 4 हमारा बाहर हो जाएगा √3 प्लस √3। अब यहाँ पे देखते हैं 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5 √3। ठीक है, अब हम इसको चाहे तो यहीं रहने दें या फिर अंडर के अंदर कर लेते हैं। तो जब अंडर की ये बाहर हमारा 5 है, अंडर के अंदर जाएगा तो ये हमें संख्या 2 बार लिखनी होगी, यानी 5 गुणे 5 और फिर गुणे के रूप में 3। तो कितना हो जाएगा 25 25 तिया 75, यानी अंडर के अंदर ये हमारा जो आएगा ये 5 का मान तो कितना 75। चलिए A5 के बाद में हम A6 का मान निकाल लेते हैं। तो A6 के लिए हम क्या करेंगे A5 प्लस D, यानी 5वें पद में हम सार्वंतर को जोड़ लेंगे। तो 5वां पद हमारा कितना आया है √75 प्लस D का मान कितना है √3, यानी 75 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3 प्लस √3, यानी बाहर निकालेंगे तो एक बार 5 होगा और ये √3 प्लस √3। तो 5 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 √3। इस 6 को हम फिर वही काम करेंगे, फिर अंडर के अंदर लेके जाएंगे तो कितना 2 बार हमें लिखना होगा 6 गुणे 6 और गुणे 3। कितना हो जाता है भाई 3 छक 18, 18 छक्का 108, यानी अंडर के अंदर ये हमारा जो होगा 108 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा होगा पद, ये 6 का मान। चलिए A7 का मान हम निकाल लेते हैं। तो A7 के मान में हम क्या करेंगे A6 प्लस D, यानी 6वें पद में हमें सार्वंतर जोड़ देना है। तो छठा पद हमारा कितना है 108 प्लस D का मान कितना है √3, यानी 108 जो हमारा है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं 6 √3 के रूप में। तो इसे हम लिख देते हैं 6 √3 और प्लस √3, यानी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 √3। तो इसको हम अंडर के अंदर लेके जाएंगे 7 को, तो क्या होगा 7 गुणे 7 गुणे 3। ये हमारा अंडर के अंदर जब होगा तो यानी 2 बार लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कितना हो जाएगा 7 × 21 और 21 सत्ते जो होता है वो कितना होता है 7 × 1 7 7 × 14, यानी 147। तो इसके जो 3 अगले पद होंगे वह है √75 और फिर √108 और √147। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को हल करते हैं। तो 0.3, 0.33, 0.333। तो इसमें भी हमें वही करना है। सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है कि क्या AP दी गई है, क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर है तो हमें इसके 3 पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हम निकालेंगे सार्वंतर, यानी D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 0.33, इससे हमें माइनस कर देना है 0.3। यहाँ पे हम देखते हैं ये दशमलव ज्ञान में जो है 2 संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पे हम 1 0 मान लेते हैं। इसको हम घटा देते हैं तो 3 से 0 जाएगा 3 बचेगा, और 3 से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमें सार्वंतर मिला है वो मिला है 0.03। चलिए एक बार और हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। तो D बराबर A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद से हम दूसरे पद को घटा देते हैं। तीसरा पद हमारा है 0.333, इससे हम माइनस कर देते हैं A2 को, यानी 0.33 को। यहाँ पे हम देखते हैं दशमलव ज्ञान में 3 संख्या दी गई हैं, यहाँ 2 ही है तो हम 1 0 मान लेते हैं। अब 3 से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 जाएगा तो 0, फिर 3 से 3 जाएगा तो 0, फिर यहाँ देखते हैं दशमलव लगा लेते हैं, आगे 0। तो अब हम इन दोनों में अंतर देखते हैं,
कि जो पहले डी का मान हमें मिला है वो मिला है 0.03 और दूसरे में हम जो देखते हैं डी का मान मिला है वो मिला है 0.003। तो यानी हम लिख सकते हैं कि D1 ये बराबर नहीं है D2 के, यानी जो पहला सार्वंतर है ये दूसरे सार्वंतर के बराबर नहीं है। तो जब पहला सार्वंतर दूसरे सार्वंतर के बराबर ही नहीं है तो ये हम लिख सकते हैं चूँकि ये हमारा AP नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 2, 4, 8, 16। तो इसका हम सार्वंतर ज्ञात करके पता कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो D का मान हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान है 4 और A1 का मान है 2, यानी 4 से 2 को घटाते हैं तो कितना आता है 2। यानी यहाँ पे हम देखते हैं तो सार्वंतर हमें कितना मिला 2। अब दूसरी स्थिति में हम D का मान निकाल देते हैं तो कितना है A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 8 और A2 का मान कितना है 4। यहाँ पे हम घटाते हैं तो कितना आता है D का मान 4। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो D का मान आया है वो आया है 2 और यहाँ पे D का मान आया है 4, यानी D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, यानी सार्वंतर जो है वो बराबर नहीं। और अगर सार्वंतर बराबर नहीं होता है तो जो श्रेणी दिया गया होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो इसे भी हम लिख देंगे क्योंकि दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब हम इसका चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो इसका सार्वंतर हम निकालते हैं, यानी D बराबर A2 माइनस A1। A2 से हम A1 को घटा के देखते हैं, यानी -3.2 माइनस, अब A1 का मान भी कितना है माइनस में 1.2। यहाँ पे हम घटाते हैं तो -3.2, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1.2, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो क्या होगा घट जाएगा। तो कितना बचेगा 2 से 2 जाएगा तो 0, ये दशमलव लगा देते हैं। 3 से 1 जाएगा तो 2, ये किसका बचेगा माइनस का। एक बार D का मान और हम निकाल के देख लेते हैं तो किससे निकालेंगे A3 माइनस A2 से, -5.2 माइनस A2 का मान है -3.2, -5.2, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3.2। फिर देखते हैं एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, तो 2 से 2 जाएगा 0, दशमलव लगाते हैं, 5 से 3 जाएगा तो 2, ये भी हमारा मान जो आएगा वो किस में आएगा माइनस में। तो देखते हैं कि दोनों जगह जो हमें D का मान मिला है वो -2.0 -2.0, यानी देखते हैं सार्वंतर हमें बराबर दिया गया है। तो जब सार्वंतर बराबर दिया गया है तो जो दिया श्रेणी है ये क्या है समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो इसके हम आगे के 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। कितना 4 पद तक हमें दिया गया है तो हमें 5वां पद निकालना है, यानी A5 का मान हमें ज्ञात करना है। तो A5 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है A4 में हमें D को जोड़ देना है, और A4 कितना है -7.2 है, प्लस A4 और D का मान है -2.0। जब हम इसको जोड़ते हैं तो -7.2, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 2.0, दोनों माइनस है यानी जुड़ जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और 7 में 2 जुड़ेगा तो ये हमारा 9 हो जाएगा, यानी माइनस में 9.2। ये हमारा किसका मान होगा
ये 5 का मान होगा, यानी 5वें पद का मान होगा। तो चलिए A6 का मान हम निकालते हैं। तो A6 के मान में हम क्या करेंगे, ये 5 के मान में D को हम जोड़ लेंगे। ये 5 हमारा कितना है, -9.2, और D का मान जो है ये है -2.0। -9.2, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 2.0। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ये दशमलव लगा देते हैं तो -11.2। अब A6 का मान हो गया, तो ये 7 का मान हम निकाल लेते हैं। 7 का मान हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, A6 और इसमें हम सारबंतर यानी D का मान जोड़ देंगे। तो A6 का मान है 11.2 और इसमें हम जोड़ेंगे -2.0। तो फिर हमें वही काम करना है, -11.2, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 2.0। अब हम यहाँ पे फिर दोनों माइनस है तो फिर दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, दशमलव लगाते हैं, 11 में 2 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाता है 13, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसका जो सार व अंतर आया जो आया है वो कितना आया है, D बराबर -2.0, और जो इसके 3 पद, तो ये 3 पद कौन कौन से हैं, -9.2, -11.2, -13.2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसका हम 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे डॉट 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 दिया गया है। तो जो स्क्वायर दिया गया है इसको हम पहले संख्या में बदल लेते हैं। 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है, 3 का स्क्वायर यानी 3 त्रिक 9, 5 का स्क्वायर यानी 25, 7 का स्क्वायर यानी 749। आगे हम डॉट 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 कर लेते हैं, यानी ये हमारा A1 है, A2, A3, A4। तो हम पता कर लेते हैं कि हमारा ये जो दिया गया है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम D का मान निकालते हैं। तो D बराबर क्या होता है, A2 - A1। A2 का मान है 9 माइनस A1 का मान 1, यानी 9 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी जो D का मान आया है वो कितना आया है 8। चलिए एक बार और हम D का मान निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 का मान है 25 और A2 का मान है 9, यानी 25 से 9 घटाते हैं तो कितना बचता है 16। D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो जब यह समांतर श्रेणी है नहीं तो हमें इसे आगे हल ही नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा है 4, 4 प्लस √2, 4 प्लस 2 √2, 4 प्लस 3 √2। आगे डॉट डॉट दिया गया है। चलिए इसे हम हल करते हैं, यानी हम सार अंतर पहले निकालते हैं D का मान। तो D का मान कैसे निकालना है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 4 प्लस 2 √ और इससे माइनस कर देना है 4। तो देखते हैं एक 4 हमारा जो है प्लस का है, दूसरा 4 जो हमारा माइनस का निकट जाएगा तो कितना बचेगा D का मान √ में 2। एक बार हम और D का मान निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 4 प्लस 2 √2, इससे हमें घटाना है 4 प्लस 2 √2। ठीक है, तो जो हम घटाते हैं तो 4 प्लस 2 √2, यहाँ पे ब्रेकेट लगा लिया क्योंकि अंदर 2 संख्याएं हैं तो गुणा होगा निशानों का, तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस का माइनस √2। ये 4 हमारा प्लस है, ये माइनस है तो कट जाएगा, और 2 √2 से 1 √ जाएगा तो कितना बचेगा √2। तो हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में हमें जो D का मान है वो समान मिला है।
तो जब डी का मान समान मिला है तो ये क्या है, जो दिया गया श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। तो जब ये समांतर श्रेणी है तो इसे हम आगे हल करते हैं, यानी इसके 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इसमें ये हमें 4 पद तक दिया गया है, यानी ये 4 तक दिया गया है, तो ये 5 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम निकालते हैं ये 5। तो ये 5 बराबर क्या करेंगे, ये 4 में डी के मान को हम जोड़ लेंगे। ये 4 कितना है, 4 + 3√2 प्लस, यानी इसमें हम जोड़ेंगे डी, और डी का जो मान आया है वो कितना है, √2। तो इसमें हम √2 जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है 4। यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 है, इसके आगे 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 √2। तो ये हमारा जो होगा ये होगा A5 का मान। अब हम A6 का मान निकालते हैं। तो A6 के मान के लिए हमें क्या करना होगा, ये 5 के मान में सब अंतर जोड़ लेना है। ये 5 का मान कितना आया है, 4 + 4√2। इसमें हम जोड़ लेते हैं +√2, यानी जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 का तो हमारा 4 ही रहेगा, प्लस लगाते हैं ये 4 और यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा 5√2। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ ये हुआ है A6 का मान। अब हम A7 का मान निकालते हैं। तो ये 7 के लिए हमें क्या करना है, ये 6 + D। A6 का मान है 4 + 5√2। अब इसमें हमें जोड़ लेना है √2। तो जब इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 ही रहेगा, प्लस ये 5 और 1 मिला के 6√2। चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। तो जो डी का मान आया है सब अंतर वो कितना है, √2, और जो इसके 3 पद हैं वो 3 पद क्या क्या हैं, तो लिख देते हैं 3 पद जो कि हमने निकाला है। तो पहला हमारा पद आया है, यानी A5 का मान हमें आया है 4 + 4√2, और 5वें पद 4 + 5√2, और ये 7 यानी 7वें पद का जो हमें मान मिला है 4 + 6√2। तो ये हमारा हो गया आंसर।